हेलो दोस्तों, आर के एम राजस्थान डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आर के आपको राजस्थान भूगोल का पार्ट फेस्ट करवा चुका हूँ। हमने पार्ट फेस्ट में राजस्थान के मानचित्र के सापेक्ष स्थिति का अध्ययन किया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम पार्ट सेकंड की बात करते हैं। पार्ट सेकंड में हमने सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति का अध्ययन करना है। इसका कुछ पार्ट हमने पार्ट फर्स्ट में ही डाल दिया था और पार्ट सेकंड का हम इससे आगे अध्ययन करेंगे। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये हमारा राजस्थान है। क्या है? राजस्थान। ये हमारा राजस्थान है। गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, बीकानेर है। दोस्तों मैं एक एक जिले आपको याद करवा दूंगा कि कौन सा जिला कहाँ है, क्या कौन से जिले की क्या विशेषता है, कौन से क्वेश्चंस बनते हैं कौन से जिले से, हर चीज़ बताऊंगा। ये देखो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, उदयपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये हमारा सूर्य भूमध्य रेखा पे मान लीजिए भूमध्य रेखा पर हमारा सूर्य है। तो भूमध्य रेखा से ये भूमध्य रेखा से बीच की दूरी है, बीच की दूरी। बीच की दूरी है। ये सबसे नजदीक है वह है बांसवाड़ा। सबसे नजदीक कौन सा है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा सबसे नजदीक है। बांसवाड़ा सबसे नजदीक है। और बांसवाड़ा से ही कौन सी रेखा गुजरती है? बांसवाड़ा से ही राजस्थान के बांसवाड़ा से कर्क रेखा है। कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से कर्क रेखा है वह गुजरती है। यह हमारी भूमध्य रेखा है, यह हमारी कर्क रेखा है। ठीक है। अब कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? देखो बड़ी एग्जाम्स होती हैं, उसमें कौन सा खंड सही है सुमेलित कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कौन से का सही क्रम है, आरोही क्रम कौन सा है, अवरोही क्रम कौन सा है, कौन से जिले का अवरोही क्रम है, राजस्थान के किन जिलों का आरोही क्रम है, सही क्रम कौन सा है, तिरछेपन का सही क्रम कौन सा है, सीधेपन का सही क्रम कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जो छोटी एग्जाम्स होती है उसमें सीधे जिले देते हैं और ऑप्शन से सही करने होते हैं। तो हमें कैसे क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में पता होना चाहिए कि राजस्थान में सूर्य के सीधेपन का सही क्रम, ये दोस्तों मैंने पहले ही राइट कर लिया था ताकि हमारा टाइम बच सके। तो राजस्थान में सूर्य के सीधेपन का सही क्रम है वह बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ और उदयपुर। देखो मैं बताता हूँ। सीधेपन ये सूर्य से सीधापन है बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर, फिर प्रतापगढ़, फिर झालावाड़, फिर झालावाड़ और झालावाड़ के बाद में है उदयपुर। झालावाड़ के बाद में है उदयपुर। तो पहले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, उदयपुर, राजसमंद, पाली, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर। ये इस रेखा में यानी देशांतर के सापेक्ष ये जिले आते हैं। ठीक है। अब इसका सही क्रम हमने ये पढ़ लिया कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ और उदयपुर है वह सीधेपन का सही क्रम है। अब सीधेपन का विपरीत क्रम, अगर विपरीत क्रम पूछेगा, सीधेपन का विपरीत क्रम पूछेगा तो विपरीत क्रम कौन सा होगा? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, उदयपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है। यह होगा विपरीत क्रम। अब इसी के संदर्भ में आपको पूछ ले कि तिरछापन, ये तिरछापन हो गया क्योंकि सबसे लास्ट में गंगानगर में सूर्य की किरणें जाती हैं यदि भूमध्य रेखा पर सूर्य हो तो राजस्थान में सूर्य के तिरछेपन का सही क्रम है। सही क्रम गंगानगर है। सबसे पहले गंगानगर तिरछेपन का सही क्रम ऐसे आएगा। ठीक है, नीचे की ओर, और तिरछेपन का विपरीत क्रम जाएगा ऊपर की ओर। ठीक है। तो सीधेपन का सही क्रम होगा गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, नागौर और जोधपुर। कौन सा होगा? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू,
बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, उदयपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये मैंने सारे जिले बताए हैं आपको, तो इसको आप अच्छे से देख लेना। और क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं। अब हमारा इससे आगे जो क्वेश्चंस बनते हैं, इससे आगे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। चलो हमने 2 क्वेश्चंस की बात कर ली। तीसरा क्वेश्चन होगा, क्या होगा कि राजस्थान में, यदि राजस्थान में सूर्य के सीधेपन का, राजस्थान में सूर्य के सीधेपन का आरोही क्रम। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं? आरोही क्रम। और तिरछेपन का हो जाएगा वह, तिरछेपन का हो जाएगा अवरोही क्रम। तिरछेपन का अवरोही क्रम। देखो दोस्तों कैसे, ये हमारा राजस्थान है, ये हमारा गंगानगर है और ये हमारा बांसवाड़ा है। अगर आपसे आरोही क्रम पूछेगा, सीधेपन का आरोही क्रम, ये हमारा सूर्य है, ये सीधापन है और ये तिरछापन है। ये तिरछापन है। ये सीधापन था और ये तिरछापन है। ठीक है। अगर हमें आरोही क्रम पूछता है, सीधेपन का आरोही क्रम पूछते हैं, तो वह गंगानगर से आएगा। कहां से? गंगानगर से। देखो गंगानगर से आएगा। अगर सीधेपन का आरोही क्रम पूछता है, तो सीधेपन का अवरोही क्रम पूछता है, तो वह बांसवाड़ा से ऊपर जाएगा। बांसवाड़ा से ऊपर जाएगा। ये हो गया आरोही और ये हो गया अवरोही। ठीक है। अब मैं आपको जिले लिखवा देता हूं कि कैसे कैसे आएगा। हमने क्वेश्चन पढ़ा कि राजस्थान में सूर्य के सीधेपन का आरोही क्रम या तिरछेपन का अवरोही क्रम, तो कौन सा आएगा? सबसे पहले सीधेपन का आरोही क्रम में देखें तो पहले आएगा गंगानगर, फिर आएगा हनुमानगढ़, फिर आएगा चूरू और ऐसे ऐसे करके बांसवाड़ा तक आएगा। बांसवाड़ा तक। ठीक है। और अगर हमें ये सीधेपन से अवरोही क्रम पूछ ले या तिरछेपन का अवरोही क्रम, तिरछेपन का अवरोही क्रम भी यही होगा। तिरछेपन का अवरोही क्रम यही होगा। अवरोही क्रम कौन सा होगा? यही होगा। और अगर हमें सीधेपन का अवरोही क्रम पूछे तो क्या करें? अगर सीधेपन का अवरोही क्रम अगर हमें पूछ लेता है, तो हम क्या करेंगे? विपरीत चलेंगे। कहां से? बांसवाड़ा से। सीधेपन का अवरोही क्रम में हम विपरीत चलेंगे। कहां से जाएंगे? पहले जाएंगे बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में जाएंगे हम प्रतापगढ़, बांसवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़। देखो ये क्वेश्चन है जो एक एक जिले छोड़ के भी दे सकता है। प्रतापगढ़ के बाद में जाएंगे हम उदयपुर, ऐसे ऐसे करके हम हनुमानगढ़ और गंगानगर तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? गंगानगर तक जाएंगे। अगर हमें अवरोही क्रम पूछ ले तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, बीच में जिले छोड़ भी सकता है वो, क्योंकि एग्जामिनर बड़ा टैलेंट होता है,
तो बीच में वो जिले छोड़ भी सकता है। अगर छोड़ के भी पूछे तो हमें ऐसे याद रखना है कि बांसवाड़ा से स्टार्ट होना है और गंगानगर तक जाना है सीधेपन का अवरोही क्रम में, और सीधेपन का आरोही क्रम पूछे तो गंगानगर से आना है बांसवाड़ा तक, सीधा याद रखना है, नो डाउट नो की। चलो दोस्तों, इससे आगे एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ, एक क्वेश्चन आपको और बता देता हूँ कि सौर ऊर्जा की दृष्टि से, सौर ऊर्जा की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला फर्स्ट है, फर्स्ट नंबर पे है। दोस्तों, सौर ऊर्जा की दृष्टि से देखो, सौर पैनल का जो SEEJ बनता है, SEEJ सौर ऊर्जा त्रिभुज जो बनता है ऐसे, ठीक है, ये हमारा राजस्थान है। तो ये यहाँ पर आ गया जोधपुर, यहाँ पर आ गया बाड़मेर, और यहाँ पर आ गया गंगानगर। तो अगर सौर दृष्टि से देखें तो जोधपुर है वो फर्स्ट स्थान पर है, जोधपुर फर्स्ट स्थान पे है। कैसे? क्योंकि जोधपुर में सूर्य की सबसे ज्यादा तिरछी किरणें पड़ती हैं, जोधपुर में सूर्य की सबसे ज्यादा तिरछी किरणें पड़ती हैं। तो इसका अगर हमें ऑप्शन दे दे, पहला दे दे गंगानगर, दूसरा दे दे हनुमानगढ़, तीसरा दे दे बीकानेर, और चौथा दे दे जोधपुर, तो हमारा सही ऑप्शन होगा जोधपुर की दृष्टि से फर्स्ट जिला है वो जोधपुर ही है। जोधपुर में सबसे ज्यादा क्या होती है, जोधपुर में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा प्लांट की सबसे ज्यादा जो ऊर्जा प्राप्त होने की संभावना है, क्योंकि जोधपुर में सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा सीधी पड़ती है, और जो सीधी किरणें पड़ती हैं वो सबसे ज्यादा ऊर्जावान होती हैं। चलिए दोस्तों, वो हमारा टॉपिक पूरा हुआ, राजस्थान की स्थिति टॉपिक पूरा हुआ। अब हम राजस्थान का विस्तार, ये हमारा देखो, राजस्थान की स्थिति और विस्तार को साथ में पढ़ा जाता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार को दोनों को अलग अलग करना चाहिए, क्योंकि स्थिति अलग है। आपने देखा मानचित्र के सापेक्ष स्थिति बनती है, सूर्य के सापेक्ष स्थिति बनती है, और विस्तार चीज अलग है, विस्तार चीज अलग है। वह विस्तार है, वो कितना विस्तार है, कितना क्षेत्रफल है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कौन सा जिला सर्वाधिक लंबा है, फलाना है, टिकट है, ये सब बातें हैं कौन से अक्षांशीय विस्तार में, मतलब राजस्थान के विस्तार में हमने पढ़ा अक्षांशीय राजस्थान का विस्तार। राजस्थान के विस्तार को हम दो पार्टों में बांटते हैं, पहला है अक्षांशीय विस्तार और दूसरा हमारा है कौन सा, देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार की। अक्षांशीय विस्तार की सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, अक्षांशीय विस्तार की। अक्षांशीय विस्तार की हम सबसे पहले बात करते हैं। तो अगर हम राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देखें तो कैसे देखेंगे कि मान लीजिए ये हमारा राजस्थान है, ये हमारा राजस्थान है, और अक्षांश रेखा कौन सी होती है आपको पता ही है, ये अक्षांश रेखा होती है, ये कितनी जितनी भी अक्षांश ये होती है अक्षांश रेखाएं, ठीक है। तो ये हमारा बांसवाड़ा है, ये हमारा गंगानगर है, ठीक है। अब गंगानगर का अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो गंगानगर का कौन सा, कोणा ग्राम गंगानगर, ये अक्षांशीय विस्तार में एंडिंग पे गांव बसा हुआ है, सीमा पे, राजस्थान की सीमा पर, और यहाँ पर है वो है देवकुंडी बांसवाड़ा, देवकुंडी बांसवाड़ा। और इसकी हम बात करें तो कौन सा अक्षांश है, ये है 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट
उत्तरी अक्षांश। देखो उत्तरी अक्षांश ये हमारा उत्तर का बिंदु है, उत्तर का लास्ट बिंदु। ये हमारा दक्षिण का लास्ट बिंदु है, दक्षिण का लास्ट बिंदु है। और ये हो गया हमारा 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिणी अक्षांश। सॉरी, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, क्योंकि हमारा राजस्थान है तो उत्तरी अक्षांश में आता है। तो अगर हम राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की बात करें, अगर हम ऐसे लिखें तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान अक्षांशीय विस्तार हेडिंग लगा के 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में राजस्थान है वह स्थित है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में राजस्थान है वो हमारा स्थित है। इसके मध्य जो अंतर है, इनके मध्य जो अंतर है वो कितना है? 60 डिग्री 9 मिनट का अंतर है। इन दोनों के मध्य जो अंतर है वो 60 डिग्री 9 मिनट का अंतर है। और राजस्थान का उत्तरी बिंदु, हमने पढ़ा था राजस्थान का उत्तरी बिंदु कोण ग्राम गंगानगर जो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में, तथा राजस्थान का दक्षिणी बिंदु डेराकुंड गांव बांसवाड़ा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है, एक बार फिर से देखो दोस्तों, अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वह 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से डेराकुंड गांव बांसवाड़ा दक्षिणी बिंदु से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश कोण ग्राम गंगानगर उत्तरी बिंदु तक स्थित है। और इनके जो मध्य अंतर है वो 7 डिग्री 9 मिनट का इनके मध्य अंतर है। किनका? 23, यहाँ से मान लो 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, 29 है और ये 30 है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और एक इन दोनों के मध्य का अंतर हो गया 0.9 डिग्री, यानी 7 डिग्री 9 मिनट का दोनों के मध्य अंतर है। दोस्तों दूसरा होगा देशांतरीय विस्तार। कौन सा विस्तार? देशांतरीय विस्तार। अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें राजस्थान की, तो ये हमारा राजस्थान है, ठीक है, ये हमारा राजस्थान है। और ये हमारा राजस्थान है। और ये हो गया राजस्थान की देशांतर स्थिति। ये है राजस्थान के 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये जो गांव है ये है सिलाना, धौलपुर का गांव है। और ये जो बिंदु है ये गांव है कौन सा? कटरा जैसलमेर का गांव है। ये कौन सा गांव है? कटरा जैसलमेर का गांव है। और इनके मध्य का जो अंतर है वह है 8 डिग्री 47 मिनट का। और दोस्तों मैं आपको समझा देता हूं। देखो दोस्तों, हमने यहाँ पे देखा था अक्षांश,
ये अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा है, ये इनकी मध्य की दूरी है। ये अक्षांश और इस अक्षांश के मध्य राजस्थान स्थित है। अब इसी प्रकार हम इसमें देखेंगे, ये है देशांतर रेखा, ये भी देशांतर रेखा है। इन दोनों के मध्य राजस्थान स्थित है। इस देशांतर रेखा के मध्य और इस देशांतर रेखा के मध्य हमारा राजस्थान स्थित है। ये हमारा राजस्थान देशांतर, कौन सी देशांतर? ये 69 69 डिग्री 30 मिनट, यानी 69 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा राजस्थान है वह स्थित है। अगर इनके मध्य की जो दूरी है, मध्य की जो दूरी है वह कितनी है? 8 डिग्री 47 मिनट का इन दोनों के मध्य अंतर है। इन दोनों के मध्य अंतर है 7 डिग्री और 47। ये गुणंतर है 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 और ये 78। तो ऐसे करके इनके मध्य कितनी दूरी है? 7 डिग्री और 47 मिनट का इन दोनों के मध्य अंतर है। ये राजस्थान का, अगर राजस्थान के देशांतरी विस्तार में हमें अंतिम गांव पूछे तो कौन सा? कटरा गांव जैसलमेर का है और सिलाना गांव जोधपुर, सिलाना गांव धौलपुर का है। सिलाना गांव कहाँ का है? धौलपुर का है। अब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार हो जाएगा 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये हमारे राजस्थान का देशांतरीय विस्तार हो जाएगा। अब राजस्थान में देशांतरों के मध्य स्थित, कितने देशांतरों के मध्य राजस्थान स्थित है? तो 8 डिग्री 8 देशांतर 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों के मध्य राजस्थान स्थित है। राजस्थान के पश्चिम का बिंदु कौन सा है? तो राजस्थान के पश्चिम दिशा, ये हमारी पश्चिम दिशा है, ये हमारी पूर्व दिशा है। ठीक है, तो पश्चिम में कटरा गांव जैसलमेर का है जो 69 डिग्री 30 मिनट, पश्चिम में कटरा गांव जैसलमेर का है जो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और पूर्व में सिलाना गांव धौलपुर का है जो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य के बिंदु, पूर्वी देशांतर बिंदु पर स्थित है। अगर राजस्थान के पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई, अगर इस चौड़ाई की हम बात करते हैं तो ये हो गई 869 किलोमीटर। राजस्थान के पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वह 869 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई क्या हो गई? चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो राजस्थान की है 826 किलोमीटर। क्या है? राजस्थान की लंबाई है, की लंबाई है 826 और चौड़ाई है 869। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसे देशांतर, अगर बड़ी एग्जाम्स होती हैं उसमें अगर हम देखें, बड़ी एग्जाम्स में देखें तो ऐसे नहीं देते, चारों ऑप्शन साथ में देते हैं। कैसे? देखो मैं बताता हूँ। ये हमारा राजस्थान है, ठीक है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। ठीक है, तो उत्तर में हमने कितना लिखा था? उत्तर दिशा में हमने लिखा था 30 डिग्री 12 मिनट
30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, कोणाग्राम गंगानगर। दक्षिण में हमने लिखा था 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, बोरकुंड गांव बांसवाड़ा। बोरकुंड गांव था बांसवाड़ा का, ठीक है, बोरकुंड गांव बांसवाड़ा। इनके मध्य जो दूरी थी वह कितनी थी? 836 किलोमीटर, ठीक है। और इनके मध्य जो दूरी थी वह थी 869 किलोमीटर, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर, या इसको हम चौड़ाई भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लंबाई और चौड़ाई। अब इनके मध्य कितने का अंतर रखा था हमने? इसके मध्य अंतर रखा था हमने 60 डिग्री 9 मिनट का। इसके मध्य हमने अंतर रखा था 8 डिग्री 47 मिनट का। ये हो गया अंतर। ये किसका है? अक्षांश का। और ये किसका है? देशांतर का। क्या? अंतर। दोस्तों, अब जितनी भी बड़ी एग्जाम्स होती हैं उसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, चारों दे देंगे, फिर उसको मिलान करना होता है। क्या करना होता है? मिलान। कि उत्तरी अक्षांश में या तो 1 ग्राम पूछ लेंगे या फिर ये ग्राम पूछ लेंगे, ये 2 ग्राम, और ये देखो धौलपुर है, ये धौलपुर है, और यहाँ पर गांव था सिलाना, ठीक है, और ये यहाँ पे था कटरा गांव जैसलमेर। अब दोस्तों हमें बस ये चार्ट याद रखना है, ये जो चार्ट है ये हमें याद रखना है अच्छे से। इस चार्ट में सब कुछ है, जो वो पूछेगा ना वो सब कुछ है इस चार्ट में। कैसे? देखो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, कौन गांव गंगानगर है, और दक्षिण में जो है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, बेरकुंड ग्राम बांसवाड़ा का है। इन दोनों के मध्य अक्षांशों की जो अक्षांशीय दूरी या इनकी जो चौड़ाई है, या इनकी चौड़ाई, है वो 869 है, और लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। अगर देशांतरी अंतर पूछता है तो 8 डिग्री 47 मिनट का है, और अक्षांशीय अंतर पूछता है तो 60 डिग्री 9 मिनट का है। दोस्तों एक चीज है, वो इस तरीके से याद करो कि अगला कहीं से भी क्वेश्चन पूछे हम करके आए, उसको छोड़ के नहीं आए। दोस्तों इससे आगे भी, अभी राजस्थान का हमने विस्तार प्रारंभ किया है, इससे आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको मैं बताऊंगा, और आपको अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। और आप से रिक्वेस्ट है कि लाइक, सब्सक्राइबर और शेयर कर दीजिएगा। और मैं आपको अच्छे से अच्छे, मैं बहुत मेहनत करता हूँ दोस्तों, बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाता हूँ और आपको पढ़ाता हूँ, तो इतना फर्ज तो आपका भी बनता है दोस्तों कि प्लीज़ शेयर और लाइक कर दें। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि भूगोल किसी भी सब्जेक्ट में अगला क्वेश्चन पूछेगा ना तो हमको देख के पूछेगा कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछूं इनको। ठीक है दोस्तों, थैंक यू प्यार देने के लिए, मैं आपका आभारी रहूँगा।
थैंक्स।